Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of the God who is most bountiful and beneficial in the world. रब्बी ज़िदनी इल्मा। पिछले लेक्चर में हमने 1.3 ख़त्म कर ली थी, उसको दो हिस्सों में किया था। पहले में फर्स्ट 4 क्वेश्चन थे एंड जो सेकंड लेक्चर था 1.3 का, उसके अंदर भी हमने नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस किए थे, तो मैंने वो मर्ज करके इकट्ठा ही कर दिया। अब आगे हम लेक्चर नंबर हमारा 5 है और 1.4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके जो सबसे पहला वो मैं इधर से ही आपको बता दूंगा ज़ुबानी, वो सॉल्व करने वाला नहीं है। उसमें सिर्फ आपने बताना है कि कंफर्टेबल फॉर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज़ कंफर्टेबल और नॉट, यानी हमने ये बताना है कि ये दो मैट्रिसेस कोई से भी लिखे हुए हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। जैसे हमने पिछले पढ़ा था एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स, उसकी मैंने एग्जांपल दे के भी बताया था कि आप ऐड उन्हीं मैट्रिक्स को कर सकते हो जिन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है। तो इधर मल्टीप्लिकेशन में क्या रूल होगा वो देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में ये होता है कि आपने जिस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है उसके, यानी जो पहले लिखा हुआ है ना जिसको दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके कॉलम, पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले की रोज़ बराबर होनी चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल इन दो मैट्रिसेस को मैंने आपस में मल्टीप्लाई करना है, इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं 1 2 3 और इसकी रोज़ कितनी है 3। अगर तो फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रोज़ बराबर होंगी तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। तो अगर हम देखें 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, उसमें पहले के 2 कॉलम्स हैं और यानी पहली जो ब्रैकेट है उसके 2 कॉलम है और सेकंड ब्रैकेट के अंदर 2 रोज़ हैं। तो 2 कॉलम और 2 रोज सेम होगी तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ आपने ये बताना है कि मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल और नॉट। सेकंड में भी 2 कॉलम है और नेक्स्ट के 2 रोज हैं, पॉसिबल है। फर्स्ट में थर्ड में पहला जो मैट्रिक्स है उसका एक ही कॉलम है और अगले की 2 रोज हैं, तो ये वाला पॉसिबल नहीं होगा। फोर्थ पार्ट में 2 कॉलम्स हैं, नेक्स्ट की 2 रोज हैं, पॉसिबल है। फिफ्थ पार्ट में 3 कॉलम्स हैं और नेक्स्ट की 3 रोज हैं, तो वो पॉसिबल है। उसमें सिर्फ आपने ये बताना था। अब आप आते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ कि मल्टीप्लाई करना कैसे है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब वो कह रहा है कि फाइंड इफ ए एंड बी इक्वल्स टू दिस, फाइंड ए बी। ए और बी के दरमियान में कोई सिंबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या करना है, हमने ए बी फाइंड करना है। अब ए की वैल्यू मेरे पास क्या उसने दी है 3 0 -1 एंड 2, और बी की वैल्यू क्या है 6 एंड 5। अब सबसे पहले मैं देखता हूँ ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। फर्स्ट जो मैट्रिक्स जिसको मैंने मल्टीप्लाई करना है उसके कॉलम्स और सेकंड की रोज सेम है। इसके अंदर 2 कॉलम्स हैं, इसके अंदर 2 रोज हैं, तो सेम है। ये पिछले लेक्चर्स में मैंने डिटेल में बताया है रो और कॉलम क्या है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स में, तो वो अगर आपको इसमें क्लैरिटी नहीं है तो वो आप देख सकते हो। ये कॉलम्स और इसकी रोज आपस में सेम होंगी तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करना कैसे है, चेकिंग आपने करनी है कॉलम टू रो और मल्टीप्लाई आपने करना है रो टू कॉलम। ठीक है, इसका मैं 1 2 में बस ऐसे लिख देता हूँ, रो से कॉलम, फिर सेकंड रो को कॉलम के साथ। तो इसको लिखना कैसे है, अगर आप इधर फर्स्ट रो कर रहे हो तो फर्स्ट रो में यानी सबसे पहले लिखोगे, और इसका कॉलम है तो आप इस फर्स्ट कॉलम में करोगे। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, फर्स्ट को फर्स्ट एंट्री के साथ, सेकंड को सेकंड एंट्री के साथ। 3 × 6 प्लस 0 × 5, अब -1 × 6 प्लस 2 × 5। ठीक, मैंने क्या किया, पहले इस रो को इस कॉलम से कर दिया, फिर इस रो को इस कॉलम से कर दिया। तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास, 3 6 आता है 18 प्लस 0 × 5, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो 0 आ जाता है। 6 1 6, 6 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, 1 के साथ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस।
-6। मल्टीप्लाई में मैंने बताया हुआ है कि मल्टीप्लाई में आपने ये नहीं देखना बड़ी वैल्यू का साइन किया, मल्टीप्लाई में सिंपल ये रूल यूज होता है प्लस माइनस माइनस। अब ये प्लस 2 5 10 और इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 18 + 0 18 ही हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस 10 - 6 क्या हो जाएगा 4। बड़ी वैल्यू का पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव हम ना भी लिखें तो हो जाता है। ये मेरे पास आ गया ए बी, सिंपल क्या किया मल्टीप्लाई। और सेकंड पार्ट क्या है, उसने कहा फाइंड बी ए, तो सिंपल यही चीज़ है, हमने ए पहले लिखा था बी बाद में, अब बी उसने कहा पहले लिख दो। बी की वैल्यू वही है 6 5 और ए की वैल्यू क्या है 3 0 -1 2। अब देखते हैं पहले मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है या नहीं। इसके कितने कॉलम्स हैं, एक ही कॉलम है वर्टिकल लाइन जो, इसकी कितनी रोज हैं 2, तो कॉलम और रोज आपस में बराबर नहीं है, तो इसलिए मैं कहूँगा इसकी प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल, या सिंपल ये भी लिख सकता हूँ नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फर्स्ट पार्ट कह रहा है 1 2 4 एंड 0, इसको मल्टीप्लाई करो। पहले देखना मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। इसके कितने कॉलम्स हैं 2, इसकी रोज कितनी है 2, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मैं क्या करूंगा, वही तरीका रो से कॉलम में, तो 1 × 4 + 2 × 0। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 1 × 4 4 1 4 होता है, +2 × 0 0 और 4 + 0 क्या होता है सिंपल 4, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आ गया था इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या है 1 2 5 और -4, फिर ये सेम ऑर्डर है इसी तरह का, तो इसमें भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मैं क्या करूंगा, रो से कॉलम में मल्टीप्लाई, इसमें एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो सिंपल ऐसे ही हो जाएगा 1 × 5 + 2 × -4, तो 5 आंसर क्या हो जाएगा 5 ± -2 4 8। अब ये क्या हो जाएगा 5 - 8 -3, क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन आ गया। अभी सिंपल आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई किए प्रैक्टिस हो रही है, आपने इसको सिंपल प्रैक्टिस करना है। आगे जब थोड़े से बड़े क्वेश्चन आते हैं तो आपको थोड़े से जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके इधर होते हैं, हमने इधर क्यों लिखा, इधर क्यों नहीं लिखा, नीचे सेकंड रो में क्यों नहीं लिखा, वो जो क्वेश्चन है जब जैसे जैसे वो पार्ट आएंगे उसमें क्लियर हो जाएंगे। थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट भी सेम है। थर्ड में क्या है 3 - 3 0 और 4 0, तो फिर वही सेम चीज रो को कॉलम से -3 × 4 + 0 × 0 -3 4 12 + 0 × 0 0, तो 0 में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो -12 ये आंसर आ जाएगा। इसका आगे फोर्थ पार्ट 6 0 4 0, तो इसमें भी वही सेम ऑर्डर है, एक इसकी रो है एक इसका कॉलम, सॉरी एक कॉलम है इसकी 2 रोज, सॉरी 2 कॉलम्स हैं इसके और इसकी 2 रोज हैं, तो ऑर्डर जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए सेम बन रहा है, फर्स्ट के कॉलम्स और सेकंड की रोज। फिर वही तरीका रो को कॉलम से कर दिया 6 × 4 + 0 × 0, तो ये 6 4 24 + 0 × 0 0, तो 24 + 0 24। फिर आ जाए फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट में क्या है, ये आगे कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या है मेरे पास 1 2 3 4 -3 0 6 -1, और अगली ब्रैकेट में क्या है 4 5 0 -4 4 5 0 -4,
अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसमें देखिए पहले चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है कि नहीं। फर्स्ट के कितने कॉलम है 2, इसकी रोज कितनी है 2, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। चेकिंग हमने करनी है कॉलम टू रो के मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, और जब मल्टीप्लाई करना है तो रो से कॉलम में करना है। अब ये वाला थोड़ा सा क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया तो मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी इसमें, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, एक ही रो है एक ही कॉलम है तो उसमें कोई मसला नहीं होता। अब मैंने क्या करना है, पहले तीनों रोज को मैं फर्स्ट कॉलम के साथ करूंगा। तो पहली रो को पहले कॉलम से किया 1 × 4 + 2 × 0, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से कर दो, -3 × 4 -3 × 4 0 × 0, ठीक है। और ये याद रखना है जब फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री है तो इधर से कॉलम की भी फर्स्ट एंट्री हो, सेकंड एंट्री है तो इधर से भी सेकंड एंट्री हो, इसके अगर थर्ड एंट्री है तो आपने इधर भी थर्ड नंबर वाले को मल्टीप्लाई करना है। और ये हमेशा याद रखना है रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ये नहीं करना 6 को इससे किया और इधर भी आगे वाली रो और कॉलम ऐसे मल्टीप्लाई करना है। 6 × 4 प्लस अब -1 × 0, अब दो साइन इकट्ठे हो रहे हैं तो हम क्या कर देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। अब तीनों रोज को पहले कॉलम से कर दिया। देखो जब पहली रो को मैंने पहले कॉलम से किया तो पहली रो में लिखा, दूसरी रो को पहले कॉलम में लिखा, पहले कॉलम से किया तो दूसरी रो और कॉलम ये एक ही है, जमा माइनस होने के बाद आंसर एक ही आएगा। थर्ड रो को जब फर्स्ट कॉलम से किया तो थर्ड रो में और पहले ही कॉलम में लिखा। अब मैं दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करने लगा तो इधर जगह छोड़ के मैं दूसरे कॉलम में लिख रहा हूँ, सेम वही पैटर्न। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड को फर्स्ट कॉलम से किया, अब इसी सीक्वेंस से फर्स्ट सेकंड थर्ड को सेकंड कॉलम के साथ 1 × 5 प्लस 2 × -4, -3 × 5 प्लस 0 × -4, 6 × 5 प्लस -1 × -4, सिंपल, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये मैंने बताया। एक दफ़ा इसको रिपीट करके अगर नहीं समझ लगी वैसे भी कोशिश करो, इसको पीछे से जो मैंने मल्टीप्लिकेशन का तरीका बताया वो देखो, ठीक है। और इसका एक चेक करने का, जल्दी से चेक करने का तरीका क्या है, आपने क्या करना है 1 - 3 6 2 0 -1, देखो ये वाले हिस्से को मैंने क्या किया, ये जो मैं ब्लैक से कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे 1 - 3 6 2 0 -1, 1 - 3 6 2 0 -1। पहले इस हिस्से में मैंने फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम को वैसे ही उतार लिया। अब पहले मैंने क्या करना होता है, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। तो कॉलम को रो बना दो, 4 0 ऐसे था, इसकी रो होगी ये 4 0, तो मैंने ऐसे ही कर दिया 4 0। अब इसके नीचे यही चीज़ आनी चाहिए 4 4 4, 0 के नीचे 0 0 0। अब यहाँ मैंने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया था, उसको रो बना के लिख दिया। अब इसी तरह से ये भी मैं चीज़ ऐसे ही, ये फर्स्ट मैट्रिक्स ऐसे ही आ गया। अब सेकंड कॉलम से करना था तो कॉलम को रो बना के लिख दिया, उसके नीचे वही आ गया। ये एक जल्दी से चेक करने का तरीका है कि आपकी मल्टीप्लिकेशन ठीक हुई है या नहीं। तो तरीका आपको मैंने बता दिया है, नहीं समझ लगी एक दफ़ा दोबारा रिपीट करो ये, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आपने पीछे एडिशन किया, एडिशन में होता है सिंपल, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट में ऐड किया, सेकंड को सेकंड में, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा नया होता है बच्चों के लिए, 9th क्लास के बच्चों के लिए कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस नई चीज़ है, तो इसलिए वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे कोई भी बड़ी चीज़ नहीं, आगे सिंपल जमा माइनस है, 1 × 4 4 प्लस 2 × 0 0, 3 4 12, इसके साथ कोई साइन है तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 0 × 0 0, 6 4 24 प्लस 0, या प्लस माइनस माइनस भी लिख देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 × 5 5, 2 4 8 प्लस माइनस माइनस, इधर 0 के साथ है इसलिए फर्क नहीं था पड़ता, इधर वैल्यू में चेंज आएगा। 3 5 15, अब ये माइनस प्लस माइनस, अब प्लस 0 × 4 0 हो जाएगा, 6 5 30 प्लस, और ये माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, तो वो क्या हो जाएगा 4 1 4,
और ये आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 4 + 0 4 -12 + 0 -12 24 + 0 24 5 के साथ कोई साइन है तो प्लस है प्लस माइनस माइनस 8 - 5 3 बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन था तो वो आ गया -15 + 0 -15 30 + 4 34 ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के ये 5 पार्ट है और इसमें जो सबसे ज़्यादा बच्चों को लगता है वो ये वाला थोड़ा सा लगता है डिफ़िकल्ट और ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। क्या है इसमें 2 3 1 1 0 -2 2 -1 0 0। तो ये क्या बन जाएगा, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा फिर वही चीज़ फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 2 × 2 + 3 × 0। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 1 × 2 + 1 × 0। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से 0 × 2 + -2 × 0। फिर देखो वही चीज़ बनी है 2 1 0 3 1 -2 2 1 0 3 1 -2 और जो मल्टीप्लाई किया वो इस कॉलम को किया, इस कॉलम को रो बना दो 2 0 ऐसे है 2 0 ऐसे हो जाएगा 2 0 2 0 2 0 उसके नीचे बिल्कुल वही चीज़ आई है। इधर भी ऐसे ही करूँगा। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 2 × -1 + 3 × 0। फिर अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 1 × -1 + 1 × 0 1 × 0। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से 0 × -1 + -2 × 0। फिर दो साइन इकट्ठे हो रहे हैं तो ब्रैकेट लगा दो। क्या बन जाएगा ये 2 2s 4 + 3 0 0 1 × 2 2 + 1 × 0 0 × 2 0 प्लस माइनस 2 0s 0 या माइनस लिख दो प्लस लिख दो, 0 पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। 0 ऐसी वैल्यू से प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता। 2 × 1 2 इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है और ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3 0s 3 × 0 0 1 1s 1 साथ माइनस आ जाएगा। इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है प्लस माइनस माइनस 1 × 0 0 0 × -1 0 प्लस 2 × 0 0 इधर माइनस लगाओ प्लस लगाओ इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आगे लिख दो या नीचे ही लिख दो। आंसर नेक्स्ट क्या होगा हमारा 4 + 0 4 2 + 0 2 0 + 0 0 है -2 -1 और 0 क्योंकि इनके साथ 0 ऑपरेट हो रहा है तो इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। टेस्ट आपकी जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आपको मैथ्स आएगा। अब बी पार्ट आ गया। बी पार्ट में क्या है 1 2 3 4 5 6 इंटू 1 2 3 4 -1 1 तो इनको मल्टीप्लाई कहते हैं। क्या बनेगा ये? अब पहले चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। फर्स्ट के 3 कॉलम सेकंड की 3 रोज तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मैं पहली रो को पहले कॉलम से करूंगा तो फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ 1 × 1 प्लस सेकेंड एंट्री को सेकेंड के साथ 2 × 3 प्लस 3 × -1। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से हो गया। अब सेकेंड रो की बारी। अब इस रो को मैं इसी कॉलम से कर रहा हूँ 4 × 1 प्लस 5 × 3 प्लस 6 × -1। अब सेम यही पैटर्न सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे 1 × 2 प्लस 2 × 4 प्लस 3 × 1। क्या किया 1 को 2 से 2 को 4 से 3 को 1 से। ये फर्स्ट था इधर फर्स्ट था, ये सेकंड था सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई किया। अब सेकंड रो को भी सेकंड कॉलम से कर दो 4 × 2 प्लस सेकंड नंबर पे इधर 5 है, इधर सेकंड नंबर पे 4 है, इधर थर्ड नंबर पे 6 है, इधर थर्ड नंबर पे 1 है। तो ये भी मल्टीप्लाई हो गया। तो ये क्या होगा 1 × 4 सॉरी 1 × 1 1 प्लस 2 3s 6 प्लस माइनस 3 1s 3 4 1s 4 प्लस 5 3s 15 प्लस माइनस 6 1s 6
2 1s are 2 plus 2 4s are 8 plus 3 1s are 3 4 2s are 8 plus 5 4s are 20 plus 6 1s are 6। तो इसका आंसर मैं आगे ही लिख देता हूँ। क्या बनेगा ये 1 + 6 होता है 7, 7 - 3 क्या हो जाएगा 4, 4 + 15 कितना होगा 19, 19 - 6 कितना होता है 13, 2 + 8 10 + 3 13, 8 + 20 क्या हो जाएगा 28 + 6 24। सिंपल मैंने क्या किया सभी को ऐड कर दिया, ये चाहे आप नीचे लिख लेना, ठीक है। ये बी पार्ट भी हो गया इसका। आते हैं सी पार्ट में। सी में क्या है यही सेम वैल्यूज हैं बस उलट कर दिया उसने, वो पहले कर दिया ये बाद में, तो वो भी कर लेते हैं 1 2 3 4 -1 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, वही पैटर्न फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 1 + 2 × 4। आपके पास जो मर्जी वैल्यू आ रही है, रोज चेंज हो रही है, कॉलम चेंज हो रही है, आपको उससे गर्ज नहीं है। आपने पहली रो को पहले कॉलम से करना है, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से, फिर तीसरी रो को पहले कॉलम से। अगर किसी में अगला कॉलम नहीं है तो आपकी कहानी उधर ही खत्म। अगर अगले भी कॉलम है तो उनके साथ भी करो, ऐसे ही 1 बाय 1 सिंपल। अब सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम से कर दो 3 × 1 + 4 × 4। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से कर दो -1 × 1 + 1 × 4। फर्स्ट तीनों कॉलम्स को तीनों रोज को फर्स्ट कॉलम से कर दिया। अब तीनों रोज से सेकंड कॉलम को कर दो, इसको इसके साथ 1 × 2 + 2 × 5, 1 × 2 + 2 × 5। अब सेकंड रो को भी कर दो सेकंड कॉलम के साथ 3 × 2 + 4 × 5। थर्ड रो को भी सेकंड कॉलम के साथ कर दो -1 × 2 + 1 × 5। अब थर्ड दोनों कॉलम्स हो गए। अब थर्ड कॉलम के साथ मैंने कहना, ये देखो पहले कॉलम से मैंने मल्टीप्लाई किया, पहले कॉलम में लिखा, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ये सेकंड कॉलम बनाया, थर्ड कॉलम से करूंगा तो थर्ड कॉलम बनाऊंगा। और ये जो आंसर है, ये इतनी जो वैल्यूज लिखी है ये जमा और मल्टीप्लाई हो रही है, तो आंसर एंड पे एक ही आना है। जैसे ये इतनी ज़्यादा लिखी हुई थी, एंड पे आंसर जो आया वो एक ही वैल्यू आई है, तो एक ही कॉलम है, ठीक है। ये पूरा एक, इसके जितने कॉलम्स होंगे आपका एंड पे आंसर उतने ही कॉलम्स आएगा, और पहले की जितनी रोज होंगी उतनी आपकी रिजल्टेड में रोज होंगे। अब तीनों को मैंने सेकंड कॉलम से भी कह दिया, तीनों को थर्ड की बारी। अब 1 × 3 + 2 × 6। अब इसकी बारी 3 × 3 + 4 × 6। अब इसकी लास्ट रो की बारी -1 × 3 + 1 × 6। अब इधर आ जाते हैं, क्या बनेगा ये 1 1s are 1 + 2 4s are 8 3 1s are 3 + 4 4s are 16 1 × -1 -1 + 4 1s are 4 1 × 2 2 + 2 5s are 10 3 2s are 6 + 4 5s are 20 2 1s are 2। इसके बाद कोई साइन नहीं है तो प्लस या माइनस माइनस, प्लस 1 × 5 5 1 × 3 3 + 6 2s are 12 3 3s are 9 + 4 6 are 24 1 × 3 3 माइनस का + 6 1s are 6, और इसका आंसर आ गई लिख दो। क्या बन जाएगा ये 1 + 8 9 3 + 16 19 माइनस प्लस माइनस 4 - 1 क्या हो जाएगा 3, और बड़ी वैल्यू 4 है, पॉजिटिव साइन है तो वो हम हाइड भी करते हैं, कोई इशू नहीं होता। 2 + 10 12 6 + 20 26 माइनस प्लस माइनस 5 - 2 3, बड़ी वैल्यू 5 है, पॉजिटिव है तो हमने वो साइन नहीं लगाया। 3 + 12 15 9 + 24 33 प्लस माइनस माइनस 6 - 3 3, बड़ी वैल्यू 6 है, पॉजिटिव साइन है तो हम वो ना भी लगाएं खैर होती है। सी भी हो गया। बात है डी पार्ट पे, जो मैंने कहा था कि अक्सर बच्चे जिसे देख के घबरा जाते हैं,
और इसमें खैर इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, 8 6 5 4। और इतनी बड़ी बात जो नहीं है, जो मैं कहता हूँ इस बात का मतलब है कि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो गई हो तो फिर आपको ये कोई बात नहीं लगेगी। अगर आप इतनी प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर आपके लिए मुश्किल होता है। अब फिर वही चीज़ सिंपल, रो को कॉलम के साथ 8 × 2 प्लस 5 × -4। बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो फ्रैक्शन को देख के होते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। आपने अपने तरीके अपने पैटर्न पे चलना है, वो कटिंग कुटिंग हो जाएगी, मल्टीप्लाई होगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 6 × 2 प्लस 4 × -4, ये भी हो गया। अब इसी को सेकंड कॉलम से करो, 8 × -5/2 प्लस 5 × 4। अब इस रो को इस कॉलम से 6 × -5/2 प्लस 4 × 4। अब ये देखो बाकी तो मल्टीप्लाई रही है, यहाँ पे क्या होगा 2 1s और 2 4s, ये क्योंकि बटे के नीचे है तो ये डिवाइड हो रहा है, इसमें हम कटिंग करेंगे। ये 2 1s 2 4s तो ऊपर सिर्फ बच गया 4, बटे के नीचे 1 है उसको भी हम हाइड कर देते हैं। 4 5s ये हो जाएगा 20। ये क्या है 2 1s 2 3s तो ऊपर सिर्फ 3 बचा। अब इसका क्या बनेगा हमारे पास 8 2s 16 प्लस माइनस माइनस 5 4s 20। इधर मैंने मल्टीप्लाई किया इसलिए प्लस माइनस माइनस, 6 2s 12 प्लस माइनस माइनस 4 4s 16। अब यहाँ पे कटिंग होने के बाद यहाँ 1 था, यहाँ पे 4 बचा, 4 5 का क्या होगा 20, बड़ी वैल्यू 5 है, सॉरी प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, हम वैसे ही नहीं देखेंगे। प्लस 5 4s 20, 3 5s 15 प्लस माइनस माइनस 4 4s 16। अब इसका नेक्स्ट आंसर आ गया, लिख दो क्या है 16 - 20। अब 16 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस 20 - 16 ये हो जाएगा -4। 12 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस 16 - 12 4, बड़ी वैल्यू का नेगेटिव साइन, -20 + 20 कैंसिल, ये 0 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस 16 - 15 हो जाएगा 1, और बड़ी वैल्यू का पॉजिटिव साइन है तो वो हम ना भी लगाएं तो काम चल जाता है। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे इस क्वेश्चन के, ई वाला। ई में क्या है -1 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 0 0। ठीक है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स इसी से भी मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 मैट्रिक्स आता है, यह नल मैट्रिक्स ही आता है। अब आगे देख लेते हैं। अब ये क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 × 0 प्लस 2 × 0। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से 1 × 0 प्लस 3 × 0। अब फर्स्ट कॉलम से किया पहले लिख दिया, अब सेकेंड कॉलम से करो, -1 × 0 प्लस 2 × 0। 1 × सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से -1 × 0, सॉरी ये माइनस नहीं है प्लस है, 1 × 0 प्लस 3 × 0। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये भी 0 से मल्टीप्लाई आ रही है, ये भी 0 से, ये भी 0 से, ये भी 0, सभी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई आ रही है। तो जब 0 से मल्टीप्लाई हो आंसर क्या आता है 0। तो ये क्या आ जाएगा 0 0 0 0, इसका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, ए बी सी उसने दिया हुआ है। उसने फर्स्ट पार्ट में क्या है, ए बी इक्वल्स टू बी ए। ठीक है, ये आपने करना है अगर प्रूव होता है तो, यानी इधर इट्स इक्वल और नॉट इक्वल। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है, आपने ए × बी सी इक्वल लेके आना है ए बी × सी के। फिर इसी तरह से a × b + c इक्वल है ab + ac। ये करेंगे तो देखते हैं, ब्रैकेट्स हम पहले सॉल्व करते हैं, इसमें जैसे जैसे करते हैं वो देखी जाते हैं। फिलहाल इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड पहले ले रहा हूँ फिर राइट साइड लेते हैं, कोई एक साइड, क्योंकि मैथ लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है तो इसलिए हम लेफ्ट पहले ही ले रहे हैं। बच्चे के जहन में क्वेश्चन आ सकता है कि हम उल्टा क्यों चलते हैं, राइट हैंड से क्यों नहीं चलते। तो एक्चुअली में मैथमेटिक्स का जो स्टार्टिंग है वो इस लेफ्ट साइड से हो रही है, तो इसलिए हम इसी साइड से, मैथ के लिए सीधा हिस्सा यही है।
अच्छा ए बी मल्टीप्लाई करना है, क्या होगा, ए की वैल्यू क्या है -1 2 3 0 और बी की वैल्यू क्या है 1 2 -3 -5। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -3। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से कर दो 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -3। पहले रो को पहले कॉलम से, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से। अब पहली रो को सेकेंड कॉलम से 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -5। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -5। वही पुरानी टेक्निक से सिंपल मल्टीप्लाई किया, -1 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 3 is 9, 2 1 is 2 प्लस माइनस माइनस 0 इंटू 3 0, 2 1 is 2, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 3 5 is 15, 2 2 is 4 प्लस माइनस माइनस 0 इंटू 5 0 और इसका आंसर क्या आ गया मेरे पास, माइनस माइनस प्लस 9 और 1 क्या हो गया 10, माइनस माइनस प्लस 2 और 15 17, बड़ी वैल्यू का नेगेटिव साइन, 2 - 0 2 4 - 0 4। तो ये मेरे पास क्या आया ए बी विच इज ओवर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या बी ए है, यानी सिंपल बी पहले ले आओ, ये बी की वैल्यू बाद में हमने लिखी थी पहले और ए की बाद में, इधर बी पहले है तो इधर बी की वैल्यू पहले आ गई, ए बाद में तो ए की वैल्यू भी बाद में आ जाएगी। अब सिंपल फिर वही तरीका मल्टीप्लिकेशन का, पहली रो पहला कॉलम 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2, फिर सेकेंड रो पहला कॉलम -3 इंटू 1 सॉरी -1 -5 इंटू दरम्यान में प्लस आता तो ये माइनस ब्रैकेट लग जाएगी, -5 इंटू 2। अब सेकेंड कॉलम से करते हैं 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0। इस सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से कर देते हैं -3 इंटू 3 प्लस -5 इंटू 0। कई चीज़ें समटाइम मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता क्योंकि ये बात मैंने पीछे 2-3 स्टेप में क्लियर कर दी है। इधर मैंने 0 के साथ माइनस लगाया, मैंने नहीं बताया क्यों लगाया क्योंकि मैंने पीछे अभी इसी लेक्चर में क्लियर किया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 1 1 साथ माइनस आ जाएगा, प्लस 2 2 is 4, फिर 1 इंटू 3 3 प्लस 2 इंटू 0 0, माइनस माइनस प्लस 3 1 is 3 प्लस माइनस माइनस 5 2 is 10, माइनस माइनस इसके साथ कुछ नहीं है तो प्लस प्लस माइनस माइनस 3 3 is 9, माइनस आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 0 0 और इसका आंसर मेरे पास क्या आ गया प्लस माइनस माइनस 4 - 1 3, 3 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस 10 - 3 7, बड़ी वैल्यू का नेगेटिव साइन, 3 + 0 3 -9। ये मेरी क्या आई है राइट हैंड साइड, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड थी, ये मेरी राइट हैंड साइड आई है। तो दोनों आपस में बराबर नहीं है, एक यदि कोई वैल्यू गलत ये चेंज होती तो मैं क्रॉस चेक करता कि यार हो सकता है मेरी कोई गलती ना होगी हो, पर बिल्कुल ही आंसर चेंज है। तो इसलिए मैं कहूँगा ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अच्छा, इसकी लेफ्ट साइड में क्या है ए इंटू बी प्लस सी, तो वैल्यूज लिख देते हैं। ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए की वैल्यू है -1 2 3 0, फिर बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 2 -3 -5 और सी की वैल्यू क्या है 2 1 1 3। ठीक है, सॉरी इन दोनों के दरम्यान में प्लस है और इसको पहले सॉल्व करना है तो इसके ऊपर मैंने डबल ब्रैकेट लगा दी। 1 2 3 1 2 1 3। ठीक है, अब पहले क्या करेंगे हम, उसको ये वाला ऐसे ही नीचे आ जाएगा, उसको पहले सिंप्लीफाई करना है तो पहले उससे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, -3 + 1 तो प्लस माइनस क्या होगा -3 - 1 क्या हो जाएगा 2, बड़ी वैल्यू का नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस
5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2, बड़ी वैल्यू का नेगेटिव साइन। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस रो को इस कॉलम के साथ, ये वही पुरानी पैटर्न, वही सारी चीज़ है, -2। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से 2 इंटू 3 प्लस 0 इंटू -2। अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से -1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -2। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से 2 इंटू 3 प्लस 0 इंटू -2। इसका आगे क्या हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, साथ नेगेटिव साइन, प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, प्लस माइनस माइनस 0 इंटू 2 0, -3 इंटू 1 -3, प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, प्लस माइनस माइनस 0 इंटू 2 0, -9, 6 माइनस 0 6, माइनस माइनस प्लस, 3 और 6 क्या हो जाएगा 9, बड़ी वैल्यू का नेगेटिव साइन, 6 माइनस 0 क्या हो जाएगा 6। अब इसकी राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है a इंटू बी प्लस a इंटू सी, यानी ए बी को मल्टीप्लाई करें। अब आप इसको इकट्ठा भी कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी, और इधर पहले a और b लिखे प्लस a और c लिखे। तो मैं इतनी लंबी वैल्यू बनाने की बजाय मैं क्या करूँगा, सिंपल पहले ए बी फाइंड करूँगा। ए क्या है मेरे पास -1 2 3 0, और बी क्या है मेरे पास 1 2 -3 -5। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -3। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -3। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -5। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस और ये प्लस, माइनस 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस माइनस 3 3 दा 9, 2 1 दा 2 प्लस माइनस माइनस 0 इंटू 3 0, -1 इंटू 2 -2 प्लस माइनस माइनस 3 5 दा 15, 2 2 दा 4 प्लस माइनस माइनस 0 इंटू 5 0। ये क्या आ जाएगा मेरे पास ए बी क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 9 और 1 10, बड़ी वैल्यू का नेगेटिव साइन, माइनस माइनस प्लस 2 और 15 क्या आ जाएगा 17, बड़ी वैल्यू का नेगेटिव, 2 माइनस 0 4 माइनस 0 4। अब नेक्स्ट आते हैं 18 पे, सॉरी ए बी कर लिया ए सी पे। तो ए सी में क्या करेंगे हम, पहले ए लिख देते हैं -1 2 3 0, सी क्या है 2 1 1 3। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इस रो को इस कॉलम से -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, फिर सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, फिर सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा मेरे पास -2, 2 को 1 से किया 2 माइनस का आ जाएगा, प्लस 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4 प्लस 0, -1 इंटू 1 1 प्लस 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2 प्लस 0 इंटू 3 0। तो ये आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2 1 4 प्लस 0 4 माइनस प्लस माइनस 9 माइनस 1 8, बड़ी वैल्यू पॉजिटिव है, 2 प्लस 0, ये आ गया ए सी। अब मैंने क्या करना है ए बी प्लस ए सी, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू क्या आई है मेरे पास -10 -17 2 and 4 प्लस ए सी की ये भी हमने निकाली है 1 8 4 and 2, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास माइनस प्लस माइनस 10 -1 क्या हो जाएगा 9, और बड़ी वैल्यू का नेगेटिव साइन आ गया, माइनस प्लस माइनस 17 माइनस 8 हो जाएगा 9, तो बड़ी वैल्यू का नेगेटिव, 2 प्लस 4 6 4 प्लस 2 6। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू
राइट हैंड साइड, ये हमारी राइट हैंड साइड आई है और ये लेफ्ट हैंड साइड आई है, a इंटू बी प्लस सी, ठीक है, ये लेफ्ट वो राइट। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें, उसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे a इंटू बी प्लस सी की जगह क्या आना है, और यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा माइनस, इधर भी आएगा माइनस और इधर भी आएगा माइनस, यानी कि a b माइनस सी, प्लस की जगह क्या आ रहा है माइनस। ये आपका क्वेश्चन का पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है, ठीक है। इसमें वो कह रहा है a इंटू बी माइनस सी इक्वल आना चाहिए ए बी माइनस ए सी, तो ये वाला हिस्सा करेंगे फिर ए बी और ए सी, जैसे अभी हमने पिछले में निकाला, इसमें भी पिछले में हमने क्या किया था, सिर्फ उसको प्लस किया था, इधर हम क्या करेंगे माइनस। और ये अगर कंफ्यूजन हो रही है तो ये ए बी साथ ऐसे ही आएगा, ये ए सी और ए सी साथ ऐसे ही आएगा क्योंकि ये ए सी ही है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज -1 2 3 0 और इसको माइनस का तो 1 -2, अब 2 बड़ी वैल्यू है, इसके लेफ्ट साइड पे नेगेटिव साइन है तो बड़ी वैल्यू का नेगेटिव साइन है, तो माइनस प्लस माइनस 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, बड़ी वैल्यू का नेगेटिव साइन। अब यहाँ पे 2 - 1 ये प्लस आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू इधर, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है। -3 और -1 तो माइनस प्लस 3 और 1 4, बड़ी वैल्यू का नेगेटिव साइन। माइनस प्लस 5 और 3 8, बड़ी वैल्यू का नेगेटिव साइन। एक क्वेश्चन बच्चों के जहन में आता है कि यार ये माइनस तो प्लस हो गया, फिर हम माइनस क्यों लगा रहे हैं। माइनस प्लस का मतलब ये है कि हम उसको ऐड कर रहे हैं, पर साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का लगता है। अब वही मल्टीप्लिकेशन क्या देता है, अब क्योंकि आगे कोई साइन नहीं है दरम्यान में। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -4, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम 2 इंटू -1 प्लस 0 इंटू -4। अब फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -8, सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -8। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस -3 4 12 2 1 2 प्लस माइनस जो मर्जी लिख दो, 0 ही हो रही है। 1 को किसी भी नंबर 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 आता है। 1 1 1 सॉरी माइनस प्लस माइनस -3 8 24 2 1 2 प्लस माइनस 0 आ गया। ये क्या देगा, 1 के साथ कोई साइन है तो प्लस है, प्लस माइनस -12 -1 11, बड़ी वैल्यू का नेगेटिव साइन, ये -2 ऐसे ही क्योंकि 0 आ गया, ये 2 ऐसे ही माइनस प्लस 1 और 24 25, बड़ी वैल्यू का नेगेटिव साइन। ये आ गया मेरे पास a इंटू बी माइनस सी, ये मेरी लेफ्ट साइड है। राइट हैंड साइड में मैंने ए बी और ए सी जैसे पिछले निकाला, a और b लिखो दोनों को मल्टीप्लाई करो, a और c लिखो दोनों को मल्टीप्लाई करो। अब क्या करूँगा मैं, ए बी माइनस ए सी, इस क्वेश्चन में मेरे पास माइनस है तो मैं माइनस कर दूंगा। ए बी की वैल्यू क्या निकली है, ये -10 -17 2 एंड 4, माइनस ए सी की वैल्यू क्या है, ये 1 8 4 एंड 2, -10 -1 तो माइनस क्या देगा प्लस, बड़ी वैल्यू का नेगेटिव साइन आ जाएगा। 10 + 1 11, बड़ी वैल्यू का नेगेटिव साइन। 2 -4 इसकी लेफ्ट साइड पे ये है तो इसका साइन ये है। 2 -4 यानी इसके साथ कोई नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस -4 -2 क्या हो जाएगा 2, बड़ी वैल्यू का साइन लगा देंगे। -17 और -8 माइनस प्लस 17 और 8 25, बड़ी वैल्यू का नेगेटिव 4 -2 2, तो ये हमारी राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट साइड है, ये दोनों सेम आ गई। अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन में 2 पार्ट है, मल्टीप्लाई और ट्रांसपोज वाले। मल्टीप्लिकेशन तो वही पुरानी ही चीज़ है, आगे जो मेन चीज़ आई है वो ट्रांसपोज आया, ठीक है। ट्रांसपोज भी आपने पहले किया होगा, बस उसने क्या किया, 2 चीज़ों को मर्ज कर दिया। मल्टीप्लिकेशन और ट्रांसपोज को उसने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। अब हम ये देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है ये, ए बी का और ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब ए और बी को पहले, यहाँ पे क्या है इसमें फ़र्क है, इधर ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करना है फिर ट्रांसपोज लेना है।
इधर क्या है, पहले बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज, सिर्फ डिफरेंस ये है कि इधर पहले ट्रांसपोज लेंगे, इधर बाद में ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। और ये भी है कि ये ए बी है वो बी है, तो ए बी, ए की वैल्यू क्या है ये वाली -1 2 3 0, और बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 2 -3 -5, 1 2 -3 -5। तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या बनेगा ये फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, -1 इंटू 1 -1, 3 इंटू +3 इंटू -3, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 +0 इंटू -3। अब फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम -1 इंटू 2 +3 इंटू -5, सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम 2 इंटू 2 +0 इंटू -5। और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्या बन जाएगा ये 1 इंटू -1 प्लस माइनस -3 3 दा 9, 2 1 दा 2 प्लस माइनस 0, 2 1 दा 2 माइनस प्लस माइनस 3 5 दा 15, 2 2 दा 4 प्लस माइनस 0, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई आता है 0 ही आता है। माइनस प्लस 9 और 1 10, बड़ी वैल्यू का नेगेटिव साइन, 2 -0 2, 4 -0 4, माइनस प्लस 2 और 15 17, बड़ी वैल्यू का नेगेटिव। ये आ गया मेरे पास ए बी। मैंने क्या करना है, इसका होल ट्रांसपोज ले लेना है। ट्रांसपोज हमने पढ़ा था क्या करते हैं, रो को कॉलम में बदलते हैं या कॉलम को रो में। तो ये एक रो है मेरे पास, इसको मैंने क्या कर दिया कॉलम बना दिया, ये रो है इसको भी कॉलम, फर्स्ट रो थी फर्स्ट कॉलम बना, सेकंड रो थी सेकंड कॉलम। ये मेरी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब आते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में मुझे चाहिए बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो पहले आपके पास क्या होना चाहिए, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो मैं डायरेक्ट ही इधर ट्रांसपोज निकाल के लिख रहा हूँ। आप एक स्टेप करना चाहो तो एक्स्ट्रा कर सकते हो। बी क्या है मेरे पास, ये लिखा हुआ 1 2 -3 -5, बी ऐसे है 1 2 -3 -5। तो ये रो है, मैं इसको कॉलम बना दूंगा। 1 2 -3 -5 है तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा। ए क्या है मेरे पास माइनस, ये इधर से ले लो, -1 3 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू -1 +3 माइनस क्या, तो ब्रैकेट लगा देते हैं, दो साइन इकट्ठे ना हो, प्लस सॉरी इधर मल्टीप्लाई होगा 3, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम 2 इंटू -1 प्लस -5 इंटू 3, फिर साइन इकट्ठे हो रहे हैं तो ब्रैकेट आ गई। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 2 प्लस -3 इंटू 0, सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम 2 इंटू 2 प्लस -5 इंटू 0। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास -1 प्लस -3 3 9 -9, 2 1 2 माइनस का प्लस -5 3 15, 2 1 2 प्लस -3 इंटू 0 0, 2 2 4 5 इंटू 0 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस प्लस 9 और 1 10, -1 प्लस 15 और 2 17, बड़ी वैल्यू का नेगेटिव साइन, इधर भी बड़ी का नेगेटिव साइन, 2 -0 2, 4 -0 4। तो ये मेरी आ गई राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड ये ऊपर हमने निकाल ली है -10 -17 10 2 और 4। तो ये दोनों सेम आई है, इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया। लास्ट पार्ट आज के लेक्चर का बी सी का ऑल ट्रांसपोज इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, सेम यही चीज़ है, सिर्फ वैल्यूज बदली है। बी सी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। तो पहले लेफ्ट साइड सॉल्व कर लेते हैं। बी सी, पहले मैंने बी सी का ट्रांसपोज लेना, उससे पहले मेरे पास बी और सी की वैल्यू होनी चाहिए। तो बी की वैल्यू क्या है 1 2 -3 -5, सी की वैल्यू क्या है -2 -6 3 -9, -2 -6 3 और -9, ये माइनस नहीं आई थिंक प्लस है, ये देखिए प्लस है ना, 1.4 का लास्ट क्वेश्चन है, देख के बता देंगे।
यहाँ पे आई थिंक प्लस है, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 3। अब सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम -3 इंटू -2 प्लस माइनस 5 इंटू 3, ठीक है। ये प्लस का अब प्लस ही है, ये 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू -9, सेकेंड रो इंटू सेकेंड कॉलम -3 इंटू 6 प्लस, आगे माइनस है तो ब्रैकेट लगा देते हैं, इंटू -9। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, 2 1 ज़ा 2 माइनस का प्लस 3 2 ज़ा 6 माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस माइनस 5 3 ज़ा 15। यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा है, मल्टीप्लाई में माइनस प्लस होता है और वो साइन भी पॉजिटिव आता है। पीछे भी मैंने बताया था कि माइनस जब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस प्लस है, साइन बड़ी वैल्यू का आता है। मल्टीप्लिकेशन में रूल होता है जो माइनस प्लस हो रहा है तो बस प्लस ही रहेगा। अब 1 इंटू 6 प्लस माइनस 9 2 ज़ा 18 3 6 ज़ा 18 माइनस का प्लस माइनस प्लस प्लस और प्लस ही होता है, 5 9 ज़ा 45। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, अब प्लस माइनस 6 2 4, इसका कोई साइन है तो प्लस माइनस 15 -6 9 बड़ी वैल्यू का नेगेटिव साइन, कोई साइन है तो प्लस है, प्लस माइनस 18 -6 12 बड़ी वैल्यू का नेगेटिव साइन आ गया, माइनस प्लस माइनस 45 -18 बड़ी वैल्यू का साइन पॉजिटिव है तो वो हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। 45 -18 हाँ 27 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा मेरे पास b इंटू सी, बी सी का ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा मेरे पास, ये कॉलम है इसका रो बना दो 4 -9, ये कॉलम है इसका रो बना दो -12 इंटू 27। अब ये हमने लेफ्ट साइड का लिया, अब राइट साइड पे आते हैं। राइट साइड में जैसे मैंने पहले बताया कि आपने डायरेक्ट ही आप इधर ऊपर पहले लिख सकते हो, बी ट्रांसपोज ये है, ए ट्रांसपोज ये है, बी और ए वही वैल्यूज नहीं लिखनी, सिर्फ ट्रांसपोज लिखना है। अब बी सी मैंने किया, अब सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, यहाँ पे भी सी की वैल्यूज लिखी हुई हैं, आपकी बुक में भी है, मैं इधर से ले रहा हूँ। सी मैंने ये लिया, इस सी का मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ, ये कॉलम है ये रो हो जाएगा, ये कॉलम है ये रो हो जाएगा, और बी का ट्रांसपोज 1 -3 ये आ गया, 2 -5 ये आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, रो कॉलम -2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 6 इंटू 1 प्लस -9 इंटू 2, इधर फिर दो साइन इकट्ठे हो रहे थे, मैंने ब्रैकेट लगा दी, इसको भी कर दिया। अब इसकी बारी इसके साथ -2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू -5, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 6 इंटू -3 प्लस -9 इंटू -5, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, -2 प्लस 3 2 ज़ा 6 6 1 ज़ा 6 प्लस -9 2 ज़ा 18 प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस -3 5 ज़ा 15, इसका कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस -6 3 ज़ा 18 प्लस 9 5 ज़ा 45 इक्वल्स टू प्लस -6 -2 4, इसका कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस -15 -6 क्या हो जाएगा 9 बड़ी वैल्यू का नेगेटिव साइन, इसका कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस -18 -6 12 बड़ी वैल्यू का नेगेटिव, माइनस प्लस -18 -45 27 बड़ी वैल्यू का पॉजिटिव साइन, ठीक है। अब ये हमारी लेफ्ट साइड आई है और ये राइट साइड आई है, दोनों वैल्यू सेम आ गई है, तो ये हमने प्रूव कर दिया है। खैर जितनी भी एक्सरसाइज के ये जितने भी क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, सारे क्वेश्चन मेरे करवाने का मकसद ये होता है कि अगर कोई आपसे ना हो रहा हो तो मैं हर बच्चे के लिए हर टाइम हाजिर तो नहीं होऊंगा, तो इसलिए मैंने सारे क्वेश्चंस करवा दिए कि जिसको जिधर मसला हो रहा है वो कर ले। आपने प्रैक्टिस खुद से लाजमी करनी है ताकि मैथ्स आपको आ जाए। खैर, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।